नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे टोटल 151 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अगर बात करें इस भर्ती के बारे में तो किस चीज़ की है, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 61वीं मेंस और 32वीं वुमेन्स वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 61st और मेन और 32 वुमेन वैकेंसी 2023 के बारे में आपके जितने भी डाउट मिले वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑफिसर भर्ती 2023 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने अविवाहित पुरुष व महिलाओं से शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी में भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीएच चेन्नई में अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाले 61वें शॉर्ट सर्विस कमीशन मेंस कोर्स और 32वें महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन विभिन्न कोर्स के लिए लगभग 191 पदों पर आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी एसएससी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी एसएससी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल मेंस की अगर बात करें तो 175 पोस्ट है, वुमेन के लिए 14 पोस्ट है और विडो की अगर बात करें तो 2 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 191 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अपन अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी में एसएससी टेक्निकल में एंट्री पाने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से इंजीनियर की डिग्री हासिल होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर के या फिर लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यानी अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है और या फिर आप फाइनल में हो या फिर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात की तो आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 11 जनवरी 2023 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो इंडियन आर्मी टेक्निकल एसएससी भर्ती की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 9 फरवरी 2023 है। आपको 9 फरवरी 2023 से पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए आपकी क्या कोई फीस नहीं लगेगी, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में तो भारतीय सेना एसएससी आवेदन प्रिंट आउट आपको क्या हस्ताक्षरित सब सत्यापित फोटो के साथ होना चाहिए, यानी आपका टेस्टेड फोटो होनी चाहिए। उसमें 10वीं का आपका जो प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, ये भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 12वीं का भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इंजीनियर की डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट है वो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड मांगी है इसमें। इसके अलावा जो आपका सीजीपीए ग्रेड को विश्वविद्यालय के बाद अंकों में बदलने के फार्मूले के संबंध में परीक्षा नियंत्रक संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस के दूसरे सेमेस्टर या फिर आर्किटेक्चर के 8वें सेमेस्टर के लिए 6ठे सेमेस्टर तक अंकों के जो आपके एवरेज और उसके संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक रजिस्ट्रार या फिर डीन या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा आपका प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को प्रिंसिपल या संस्था के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र लाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार अंतिम वर्ष में हो, इसका परिणाम
पाठ्यक्रम शुरू होने के महीने के जो पहले तक घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपका अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप फाइनल के स्टूडेंट हो वो आपको लिखवा के लेके आना है। इसके अलावा अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग उम्मीदवार द्वारा घोषणा की पाठ्यक्रम शुरू होने के पहले महीने में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यानी एक आपका जो घोषणा पत्र होना चाहिए कि आप उसमें ये बोल रहे हो कि आपका जो अक्टूबर 2023 का कोर्स शुरू होगा इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का, उससे के पहले महीने तक आपके अपना जो पास आउट का जो सर्टिफिकेट है इंजीनियरिंग का वो आप दिखाओगे, यानी आप प्रस्तुत करोगे। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। सॉरी, इंडियन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी एसएससी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त मार्क्स के आधार पर उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होगा। एग्जाम के 2 स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज पास करने वाले उम्मीदवारों को ही दूसरे स्टेज में आपको एंट्री मिलने वाली है, यानी आपका इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो आपने इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त अंक, जो आपके अंक हैं उसी के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के बाद आपको क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की सूचना आपको दी जाएगी। वो किस में दी जाएगी, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें आपने जो फ़ोन नंबर दिया है और जो आपने ईमेल आईडी डाली है, ज़्यादातर आजकल क्या उसी पे ही आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जब भी आप फॉर्म भरो तो अपनी ईमेल आईडी और अपना फॉर्म इसमें जरूर, अपने जो फ़ोन नंबर है वो इसमें ज़रूर लगाए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसकी दो स्टेज रहने वाले उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा आपका हाइट आपकी मेन कैंडिडेट के लिए आपकी जो है वो 157.5 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी जरूरी है। वुमेन के लिए आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। वेट की अगर बात करें तो आपका हाइट के अकॉर्डिंग वजन आपका क्या मापा जाएगा मेन कैंडिडेट के लिए। वुमेन के लिए आपका कम से कम 42 किलो वजन होना जरूरी है, यानी 42 kg अगर आपका वेट है वो कम से कम होना चाहिए। अगर बात करें इसके अलावा जो आपकी रनिंग होगी तो आपकी 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपको 15 मिनट में पूरी करनी है। 13 पुशअप आपको लगाने होंगे, 25 सिटअप आपको लगाने, 6 चिनअप्स आपको लगाने होंगे, 3 से 4 मीटर आपको रोप क्लाइंबिंग वो करनी होगी। तो ये आपका क्या है फिजिकल में और रहेगा। जो पीटी और पीएसटी आयोजित किया जाएगा उसमें आपके जो ये इवेंट है वो आपके शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी 2 स्टेज है, उसमें फर्स्ट स्टेज में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की आपकी जो फर्स्ट स्टेज रहेगी इसमें आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो होगा और पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट रहेगा, यानी पीपीडीटी जो आपका टेस्ट होता है वो आपका इसमें आयोजित किया जाएगा। जब आप ये स्टेज पास करोगे तो ही आपको क्या सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट रहेगा एक इसमें, और दूसरा होगा आपका ग्रुप टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर 2 डे, यानी आपका 2 दिन तक चलेगा एक ग्रुप टेस्ट। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। तो ये आपकी जो 2 स्टेज है वो होने वाली है आपकी इस एग्जाम में। जो आपकी भर्ती है उसमें 2 स्टेज पास करने बाद आपको क्या है जो आपका इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का जो आपका 61वां और जो 32वां कोर्स है मेन और वुमेन के लिए उसमें आपको क्या एंट्री मिलने वाली है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी एसएससी सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वो दी जाने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा, आर्मी एसएससी टेक्निकल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 61 TH मेन और 32 TH फीमेल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल दें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।